Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover application for KVIT section 148A of CPC, जिसमें हम ड्राफ्ट भी कवर करेंगे. पहले हम एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे अच्छे से, लाइक देन वील कवर द ड्राफ्ट, एफिडेविट एंड देन केस लॉ. ऑलराइट, so our subject is drafting, pleading and convincing. Let's start our video. So सबसे पहले केविट क्या होता है ये समझेंगे. उससे पहले मैं एग्जाम्पल पे आना चाहती हूँ. तो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल हेयर फर्स्ट. ए एंड बी आर इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. ठीक है, ए और बी जो है वो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, और ए प्लान कर रहा है कि वो ना एक एप्लीकेशन फाइल करे इंजंक्शन की, जिससे ना बी को ना स्टॉप कर दे वो प्रॉपर्टी यूज़ करने से. सो बी को जैसे ये बात समझ आती है कि ए ऐसा कुछ फाइल करने वाला है, तो बी क्या फाइल करेगा, बी सस्पेक्ट दिस एंड फाइल अ केविट इन द कोर्ट. तो बी क्या फाइल कर रहा है, केविट कोर्ट के अंदर. अब इवन इफ ए फाइल्स द एप्लीकेशन, अगर ए इवन इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल कर देता है ना, तो बी ने जो केविट फाइल किया है ना, उसकी वजह से एकदम से कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती है. कोर्ट को पहले बी की बात सुननी पड़ेगी, यानी कि ए की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी कोर्ट सीधा नहीं कह सकती ओके वी आर ग्रांटिंग इंजंक्शन. कोर्ट फर्स्ट बुलाएगा बी को, उनकी बात सुनेगा, उनको अपना पक्ष रखने का मौका देगा. उसके बाद बी की साइड सुनने के बाद ही वो कोई इंजंक्शन ग्रांट करना है या नहीं करना ये डिसाइड करेगा. सो ये केविएट का काम होता है. Now we'll come to our first slide, that is the definition and everything, जो हमें clause cover करना है. Caveat is a legal mechanism that allows a person to prevent the court from passing an order. जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कैसा लीगल मैकेनिज्म है caveat, जिससे कोर्ट कोई भी ऑर्डर बिना सेकंड पर्सन की या सेकंड साइड को सुने पास नहीं कर सकती. कोर्ट को दूसरी साइड को सुनना पड़ेगा और उसके बाद ही वो ऑर्डर पास कर सकती है. यानी कोर्ट सिर्फ एक्स पार्टी बना के किसी ऑर्डर को पास नहीं कर सकती है, कोर्ट को दूसरी पार्टी की साइड भी सुननी पड़ेगी. ठीक है, ऑर्डर एंड एप्लीकेशन विदाउट गिविंग देम अ चांस टू बी हर्ड. इट इंश्योर्स दैट नो डिसीजन इज टेकन एक्स पार्टी, यानी विदाउट इन्फॉर्मिंग ऑल द पार्टीज. नाउ सेक्शन 148 क्लॉज 1, राइट टू लॉन्च अ केविएट. ठीक है, सो इसमें हम वीडियो में यही क्लॉज कवर करने वाले हैं, बिकॉज ये टॉपिक हमें इतना ही गिवन था सिलेबस में, एंड इसी के बेसिस पे हम ड्राफ्ट भी बनाएंगे. सो वेयर एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड or has been made in a suit or proceedings instituted or about to be instituted in a court, any person claiming a right to appear before the court on the hearing of such application may lodge a caveat in respect thereof. So this is the bare act definition. Now we'll come to the meaning of this definition. If a person expects that an application will be filed, अगर एक person ये expect कर रहा है कि कोई application file होने वाली है, ठीक है, जैसे हमारा example था उसमें, और existing या तो अभी file होगी या फिर आने वाले केस में, मतलब आने वाले टाइम में फाइल हो जाएगी, तो एप्लीकेशन या फिर ऑलरेडी फाइल हो भी चुकी है तब भी उसके पास राइट है कि वो केविएट फाइल कर सकता है कि कोर्ट कोई भी ऑर्डर उसको सुने बिना ना सुनाए. By filing a caveat, the person ensure that they will be heard before any decision is made. तो इससे क्या होगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि वो पर्सन को सुने पहले कोर्ट, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले. सो दिस प्रिवेंट्स वन साइड ऑर्डर. क्या ही प्रिवेंट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रिवेंट करता है एक साइड का ऑर्डर, ताकि एक तरफा ऑर्डर पास ना हो, एक पार्टी को सुन के कोर्ट ऑर्डर पास ना कर दे, दूसरी पार्टी को बताना ज़रूरी, कोर्ट को समझना पड़ेगा कि हाँ दूसरी पार्टी की भी बातों का रेलेवेंस है. विदाउट नोटिफाइंग द केविएटर, द पर्सन फाइलिंग द केविएट, यानी कि पर्सन बेसिकली कोर्ट को कह रहे हैं कि यू हैव टू इन्फॉर्म मी बिफोर पासिंग द ऑर्डर, नॉट इवन इन्फॉर्म मी, यू हैव टू आस्क मी ऑल्सो, लाइक यू हैव टू लेट मी कीप माई साइड, नॉट आस्क. क्योंकि कोर्ट तो किसी से पूछना नहीं, कोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड तो नहीं है यूज़ करना, बट येस द कोर्ट कैन कॉल दैट पर्सन एंड आस्क कि आप अपना साइड एक्सप्लेन करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या ऑर्डर पास करना है. ठीक है, सो ये हमने एग्जाम्पल कवर कर ही लिया था ऑलरेडी. नाउ अंडरस्टैंडिंग केविएट एप्लीकेशन, व्हेन एंड व्हाई इट इज़ फाइल्ड, ये हम ऑलरेडी वैसे समझ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अ केविएट एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 148A ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड CPC व्हेन अ पर्सन एंटिसिपेट्स that another party might file a legal case against them and seek an order such as injunction, recovery order or prohibitory order without informing them. By filing a caveat, the applicant, यानी जो caveator कहलाएगा, जिसने caveat फाइल किया है उसे हम caveator बोलेंगे, ensure that the court does not pass an order without giving them a chance to be
हर्ड, यानी कोर्ट कोई ऑर्डर पास ना करे जब उन्हें चांस मिलना चाहिए सुनने का। यानी कि पहली चीज़ क्या है इसके अंदर, कब फाइल होता है, जब जैसे बी था इसमें सेकंड पार्टी, बी को लगा कि ए जो है वो इंजंक्शन ऑर्डर फाइल करने वाला है, मतलब इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल करने वाला है, जिससे तुरंत बी को कोर्ट अगर इंजंक्शन ग्रांट करती है तो बी को अपनी सारी जो पोजेशन है, जो भी चीज़ है, वो सब रोकना पड़ेगा। तो बी को जहाँ पे डाउट हुआ कि कोर्ट की ऐसा कोई ऑर्डर पास करने से पहले अगर मैं इसे रोक सकता हूँ, दैट इज़ द ओनली वे कि मैं कोर्ट को अपनी बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और कैसे एक्सप्लेन करूँगा कोर्ट को मैं अपनी बात? थ्रू केविएट। ओके, नाउ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड केविएट एप्लीकेशन, एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। मिस्टर रवि शर्मा, अ बिजनेसमैन, टेक्स अ लोन फ्रॉम XYZ बैंक लिमिटेड, और उनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था। अब उनकी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, यानी ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही मिसेस सम लोन पेमेंट्स, तो उन्होंने कुछ लोन पेमेंट्स मिस कर दी अपनी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। सो जो बैंक है उन्होंने प्लान किया कि हाँ पैसा तो हमें रिकवर करना है ना, आप तो बैंक को जानते ही हो। सो द बैंक इज प्लानिंग टू फाइल अ रिकवरी सूट, तो बैंक ने रिकवरी सूट का प्लान किया अगेंस्ट हिम टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग पेमेंट और अमाउंट। सो रवि fears that the bank may get an ex parte order without informing him, तो रवि को एक ये डर था कि मैं सही हूँ गलत हूँ जो भी है, लेकिन बैंक कहीं एक्स पार्टे ऑर्डर निकाल के मेरी बात बिना सुने ही कहीं कोई ऑर्डर ना पास करवा ले और मुझे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बेच के या कैसे भी करके पे करना पड़ रहा हो। तो उसने क्या किया कि मतलब कि उसका बैंक अकाउंट कहीं फ्रीज ना हो जाए, उसको ये सारी चीज़ों का डर था कि एक्स पार्टी में क्या होगा, रवि की बात सुनी नहीं जाएगी, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं, उसे रिस्ट्रेन कर सकते हैं प्रॉपर्टी सेल करने से, इशू ऑफ रिकवरी ऑर्डर, इशूइंग रिकवरी ऑर्डर ही हो सकता है कि कैसे भी करके पैसे दो कहीं से भी, ऐसा कुछ। सो अब उसने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, रवि फाइल्स अ कैविएट एप्लीकेशन इन द सिविल कोर्ट ऑफ मुंबई। नाउ इफ XYZ Bank Limited files a case against him, the court must inform Ravi before passing any order। तो अगर कोई वो बैंक केस फाइल करता भी है तो कोर्ट को पहले रवि को बुलाना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा इनफैक्ट कि दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो यू कैन अपीयर, अदरवाइज इट्स ऑन यू। अगर आप नहीं रखेंगे बात तो कोर्ट अपना डिसीजन ले लेगा। सो इससे क्या इंश्योर होता है, फेयरनेस इंश्योर होती है। यस, फेयरनेस होनी चाहिए, चाहे रवि गलत हो या सही हो, रवि को अपनी बात रखने का चांस मिलना चाहिए, ये ज़रूर, लाइक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड गिव्स हिम एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है, सो आई होप आपको एक एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारा ड्राफ्ट भी इसी एग्जाम्पल के बेस पे है। ठीक है, सो आप इस तरीके से सारा ड्राफ्ट स्टार्ट करेंगे इन द कोर्ट ऑफ, जैसे इसमें मुंबई था, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था, देन द एप्लीकेशन नंबर एंड देन एवरीथिंग अबाउट इट, जो भी प्लेंटिफ है हमारा, केविएटर सॉरी एंड द ओपोनेंट होगा इसमें, तो इनका हम पूरा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। देन केविएट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 148 ऑफ द CPC, मेक प्लीज द ऑनरेबल कोर्ट, एंड फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग दैट। मैंने इसे शॉर्ट रखा है बिकॉज इतना कंटेंट नहीं होता इसमें, बट होता है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होता। और एग्जाम में आप लिखने जा रहे हो, आपके पास ऑलरेडी 12 नंबर का 5 मार्क्स में आता है, तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दैट। बट अगर आपके पास 12 मार्कर्स में आ रहा है तो यू हैव टू राइट अ गुड स्टफ। सो यू हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स, जस्ट रीड इट केयरफुली। प्रेयर्स मेंशन करनी है, एवरीथिंग आपको सब मेंशन करना है, ऑलमोस्ट सारी कॉमन चीज़ें होती है, एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर वो तो कॉमन ही है। एक बार आप अच्छे से इसको रीड कर लेना, यू विल गेट एन आइडिया, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट इट अननेसेसरी। मैं वीडियो का टाइम नहीं इंक्रीज करूँगी, एंड देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस। देन फाइल्ड इन द कोर्ट, एंड जो लास्ट में होता है सिग्नेचर्स एंड ऑल, डेट वगैरह आप प्लेस वगैरह डाल सकते हैं, एंड देन उसके बाद एफिडेविट आ जाता है उस एप्लीकेशन के सपोर्ट में। सो उसमें भी आप ऐसे सब चीज़ें मेंशन करके अपना एफिडेविट का पूरा कंटेंट जो भी आपको लिखना है, एवरीथिंग, सो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। Then verification, attestation. Now let's see the case law. केस है के राजाशेखरन वर्सेस के शकुंतला, जो कि है मद्रास हाई कोर्ट 2008 का केस। तो इसमें जो के राजाशेखरन है वो उन्होंने एंटर किया था एक अग्रीमेंट में विद शकुंतला एंड अदर्स, और वो अग्रीमेंट किस चीज़ का था, प्रॉपर्टी का था, टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर 87,04,000। सो इवन जो राजा शेखरन थे उन्होंने पे कर दिया था एडवांस अमाउंट भी 20 लाख का,
और द रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी पेड विद इन 2 मंथ्स। तो ये डिसाइड हुआ था दोनों के बीच की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 2 लाख वो 2 मंथ्स में पे कर दिया जाएगा बाद में। सो जो राजा शेखरन थे वो रेडी थे अपनी डील को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें ऐसा कोई आज सच इशू नहीं था। बट जो सेलर जो डिफेंडेंट है हमारी, जो कि शकुंतला है, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई किया कि प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दे, यानी वो राजा शेखरन से भी पैसे ले लिए और किसी और को भी सेल करने की कोशिश करना शुरू किया उन्होंने। सो टू स्टॉप देम, राजा शेखरन ने क्या किया, वेंट टू द कोर्ट एंड गॉट एन एक्स पार्टी, यानी वन साइडेड इंजंक्शन ऑर्डर, सो ताकि वो सेल को रोक सके। नाउ अब इसमें क्या था, केवेट आया स्टोरी के अंदर। व्हाट इज़ द केवेट एंड हाउ इट इज़ रेलिवेंट। अब इस केस में कैसे केवेट आया, क्या रेलिवेंस है उसका। सो उन्होंने अपने डिफेंस में, शकुंतला ने क्या किया, लीगल एक्शन जो राजा शेखरन ने लिया था, तो शकुंतला ने भी केवेट फाइल कर दिया। ठीक है, राजा शेखरन ने क्या किया था, एक्स पार्टी इंजंक्शन लेकर आए थे, वो वन साइडेड की इंजंक्शन दे दो, सीधा रोक दो इस सेल को, और शकुंतला ने केवेट फाइल किया। So a caveat is a legal request that ensure no court order is passed without hearing the caveator। यानी caveat ये ऐसी legal request है कि कोई कोर्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता है बिना caveator की बात को सुने। ठीक है। सो हाउएवर व्हेन राजा शेखरन गॉट द इंजंक्शन, जब राजा शेखरन को इंजंक्शन मिल गया तो उसने इन्फॉर्म नहीं किया कोर्ट को अबाउट द एग्जिस्टिंग केवियट। सो जो डिफेंडेंट है, यानी जो शकुंतला थी, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट राजा शेखरन फेलियर टू डिस्क्लोज द केवियट वॉज अनफेयर एंड मिसलीडिंग। ठीक है, जो कि गलत था भी। सो द कोर्ट सेड दैट वाइल अ केवियट इंश्योर द राइट टू बी हर्ड, कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर किया कि चाहे केवियट ये इंश्योर करता हो कि राइट टू बी हर्ड एक इंपॉर्टेंट, मतलब केवियट की वजह से सेकंड पार्टी को राइट मिल जाता है अपनी बात को रखने का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवियट उसको, जो कोर्ट ऑर्डर पास करना चाहती है, उसको रोक सके। केवियट उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, केवियट सिर्फ अपनी बात को रखने का अधिकार मांग सकता है। ठीक है, सो इट डज नॉट स्टॉप द कोर्ट फ्रॉम पासिंग एन ऑर्डर। हाउएवर हाइडिंग द फैक्ट दैट केवियट वाज फाइल्ड इज कंसिडर्ड रॉन्ग एंड अनफेयर, जो कि था ही रॉन्ग। So the court found that Raja Shekharan should have informed the judge about the caveat before getting ex parte order। तो कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि राजा शेखरन को बताना चाहिए था, डिस्क्लोज करना चाहिए था केवेट का फैक्ट बिफोर, इससे पहले कि कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास करती। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है केवियट इस केस के अंदर। सो दिस केस हाईलाइट्स दैट अ केवियट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम वन साइड कोर्ट ऑर्डर्स, ये हमें पता ही है। इफ अ केवियट इज फाइल्ड द अदर पार्टी मस्ट इन्फॉर्म द कोर्ट बिफोर आस्किंग फॉर एनी ऑर्डर, तो दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोर्ट को कि केवियट फाइल हो गया है। इफ़ समवन हाइड्स, अगर वो कोई हाइड करता है केवियट के बारे में, तो एक्स पार्टी और लाइक टू गेट एन एक्स पार्टी ऑर्डर, सो कोर्ट क्या है, उसको कैंसिल कर देगी उसके ऑर्डर को बाद में। सो मतलब कि ऑर्डर मिलने के बाद भी उस चीज़ को कैंसिल कर देगी। तो दिस केस रीइंफोर्स द ड्यूटी ऑफ फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इस केस ने क्या ध्यान रखा, ड्यूटी ऑफ फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी की, इस चीज़ को क्लियर किया कि सारी चीज़ें क्लियरली पता होनी चाहिए, बतानी चाहिए। गलत तरीके से ऑर्डर लेना एक गलत में आ जाता है, अनफेयर होता है। ठीक है, इन द लीगल प्रोसीडिंग्स। सो ये था हमारे इस केस में। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी नहीं क्लियर होते हैं तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।